शेर के झुंड में शेर रहता है, कुत्तों के झुंड में कुत्ता रहता है। क्या बात कह रहे हैं आप? देखिए, अब मुस्लिम महिलाएं मस्जिद तो जा नहीं सकती और मज़ार हम जा नहीं सकते क्योंकि कुरान ने मना किया है मज़ार परस्ती। तो मंदिर क्यों ना आऊं मैं? इस्लाम किसी के बाप की बपौती तो है नहीं, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं कि कोई एक दाढ़ी टोपी वाला आएगा और मुझे कहेगा कि नाजिया ने पूजा कर दिया तो अब नाजिया मुसलमान नहीं है या नाजिया अपना नाम चेंज कर लो। मैं जिन्ना को मानूं? मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर? मैं नहीं मान सकती पाकिस्तान को। और जिन मुसलमानों को भी इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान वालों से, दरवाज़ा खुलवा देती हूँ, चले जाएं, आटा और चावल का लाइन लगा ले। चाइना इनका आका है, चाइना इनका अब्बा है पाकिस्तान का। जब चाइना में मस्जिदें तोड़ करके बाथरूम बनाया जाता है तब ये पाकिस्तान वाले भी चुप रहते हैं और असदुद्दीन अवैसी भी चुप रहते हैं। मुसलमान महिलाएं आज़ादी की का जश्न मना करके घुंघरू तोड़ रही हैं और मुसलमान पुरुष चूड़ियां तोड़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है उनको। हाय, अब क्या करेंगे? अब कैसे इनको टारगेट करेंगे? अब कैसे इनको हलाला करेंगे? अब कैसे इनको परफ्यूम लगाने पे प्रोस्टिट्यूट बोलेंगे? अब कैसे इन पर पाबंदियां लगाएंगे? अब 14 साल की बच्ची से निकाह का मजा कैसे लेंगे? तो चूड़ियां तोड़ने दीजिए ना, मजा आता है मुझे देखने में। भाई, तू मेरी छाती मत देखना, तू मेरा चेहरा देखना। छाती क्यों देखता है? और अपनी नजरें नीची कर ले, अपनी नजर में शर्म ले आ, तो तुझे फिर मेरे पर्दे का एहसास ही नहीं होगा। जाकर पूछो चाय वाले से, संघर्ष क्या होता है, पेट की भूख क्या होती है, पसीना क्या होता है, छत का एहसास क्या होता है, जाड़े में कंबल का एहसास क्या होता है। ये कोई गरीब व्यक्ति का बेटा ही बता सकता है जो बैठा है ना बड़े से चेयर पर, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से नाजिया खान जी जुड़ गई हैं। इसके पहले इनका इंटरव्यू किया था जिससे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आपकी डिमांड, नाजिया खान यहाँ पे आई हैं, उनसे फिर से आज इंटरव्यू किया जाएगा। उनसे बात किया जाएगा कि देश में G20 समिट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, जिसका असर पाकिस्तान में दिखाई दिया। और साथ ही बात करेंगे UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ी है नाजिया खान जी। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। आपका बहुत वीडियो वायरल हुआ था, बहुत लोगों ने प्यार किया, आपने कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जनता का प्रेम, लोगों का प्रेम, अपनों का प्रेम जब मिलता है ना तो और उत्साह बढ़ती है और हिम्मत बढ़ती है। लगता है कि हाँ, सही दिशा पे जा रहे हैं। और जब कोई थोड़ी सी कटाक्ष करता है तब तो और ज़्यादा यकीन हो जाता है कि अच्छा, दिशा सही है तब तो। अच्छा। तो अभी आप मंदिर में आई थी? हाँ जी, मंदिर आई थी दर्शन करने। हाँ, दर्शन करा मैंने। मैं अंदर गई और दर्शन किया है, पूजा की है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना सुकून लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको तो लग रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ सुकून नहीं होता होगा। देखिए, अब मुस्लिम महिलाएं मस्जिद तो जा नहीं सकती और मज़ार हम जा नहीं सकते क्योंकि कुरान ने मना किया है मज़ार परस्ती। तो मंदिर क्यों ना आऊँ मैं? और मैं तो अल्लाह और भगवान के बीच में कोई डिफरेंसेस पैदा ही नहीं करती। और हमारे माँ बाप ने तो हमें ऐसी परवरिश नहीं दी है कि मैं जात पात, जाति, धर्म ये सब मैं मानूं। मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती ये सारी चीज़ें। इस्लाम में हराम है ना? किसने कहा? बोलते हैं इस्लाम में हराम है मूर्ति की पूजा करना। देखिए, इस्लाम में ये जो अल्लाह के मानने वाले जो अभी धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं वो तो चर्च भी नहीं जाते, पर कुरान में तो सूरह मरियम है ना। वो तो ईसा मसीह को कैंडल जलाने के लिए चर्च भी नहीं जाते, पर प्रॉफिट में तो ईसा मसीह भी है ना। तो क्यों नहीं जाते? फिर कुरान से सूरह मरियम हटा दिया जाए ना, क्योंकि सूरह मरियम तो पढ़ाया जाता है। और ख़ास करके मुस्लिम महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कहा जाता है कि सूरह मरियम पढ़ें ताकि लेबर पेन में आराम होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जब सूरह मरियम हम कुरान में पढ़ सकते हैं तो हम चर्च क्यों नहीं जा सकते हैं? और मैं कहना चाहती हूँ कि काफिर बोलना ना बंद कर दें ये धर्म के ठेकेदार, हिंदुओं को बंद कर दें। क्योंकि ये जो सनातन धर्म है ना, इसने हमेशा माफ़ी की बात कही है, इसने हमेशा अच्छाई की बात कही है, इसने हमेशा इंसानियत की बात कही है। जिहाद, तलाक, ये सारी बातें नहीं कही है सनातन धर्म ने। तो मैं क्यों ना मानूं इस धर्म को? और देखिए, इस्लाम किसी के बाप की बपौती तो है नहीं, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं कि कोई एक दाढ़ी टोपी वाला आएगा और मुझे कहेगा कि नाजिया ने पूजा कर दिया तो अब नाजिया मुसलमान नहीं है या नाजिया अपना नाम चेंज कर लो। मेरा नामकरण करने
वाले, मेरा नाम रखने वाले, ये कौन कौन नए लोग हैं? मैं तो इनको नहीं जानती। मेरा नाम मेरे माता पिता ने रखा है और इस नाम के साथ और इस इस्लाम धर्म के साथ मैं हनुमान मंदिर भी जाऊंगी, मैं शिव मंदिर भी जाऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी, मैं गंगा स्नान भी करूंगी, सब कुछ करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन धर्म के ठेकेदार हैं जो ना कुरान मानते हैं ना और सिर्फ हदीस और जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को मानते हैं। मैं क्यों मानूंगी? मैं नहीं मानूंगी जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को, और मुझे कोई मानने पर मजबूर भी नहीं कर सकता है। मौलवी भी नहीं? मौलवी भी नहीं। मैं जिन्ना को मानूं? मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर? मैं नहीं मान सकती पाकिस्तान को। और जिन मुसलमानों को भी इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान वालों से, दरवाजा खुलवा देती हूँ, चले जाएं, आटा और चावल का लाइन लगा ले। हिंदुस्तान में वंदे मातरम अगर ना बोल सकते हैं, हिंदुस्तान के नेशनल एंथम पर अगर खड़े नहीं हो सकते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को अगर मुसलमान नहीं मान सकते हैं, तो आपके बाप की बपौती या अम्मा का जहेज नहीं है हिंदुस्तान। इस भूमि पर और इस धरती पर अगर रह रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षित है, तो इस भूमि और इस धरती को सम्मान देना पड़ेगा, मान देना पड़ेगा, मर्यादा देना पड़ेगा। भारत में G20 समिट हुआ, सक्सेसफुल हुआ यहाँ पर, लेकिन इसका असर पाकिस्तान में दिखाई दिया। नरेंद्र मोदी सऊदी के प्रिंस से जब गले मिल रहे थे तो पाकिस्तान में एक तरफ पसीना छूट रहा था। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मुझे टारगेट करना आसान है। क्यों नहीं कोई फतवा अभी 24 घंटे में आया सऊदी के प्रिंस खुर्शीद साहब के लिए? क्यों नहीं फतवा आ रहा है दुबई के शहजादे के लिए? वहां तो 72 एकड़ की मंदिर बन रही है और गले मिल रहे हैं खुर्शीद साहब। अब बताएं, कोई फतवा बताएं, क्योंकि खुर्शीद साहब कभी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं है। देखिए, मैं अपने 5 पुश्त के बारे में बता सकती हूँ, नाना नानी दादा दादी, पर क्या पता मेरा छठा पुश्त सनातनी होगा, क्या पता हम कन्वर्टेड मुसलमान होंगे, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि 4,500 साल पुराना तो यही धर्म था ना। देखिए, हमने मैं केरला विजिट की थी 2019 में, टीपू सुल्तान के बच्चों को देखा बर्तन मांजते हुए। पश्चिम बंगाल और लखनऊ में देखा नवाब वाजिद अली शाह के बच्चों को पतंगे बनाते हुए 10 पैसा पर। औरंगजेब ने कई मंदिरें तोड़ी, ठीक है, सम्राट अकबर ने राजपूतों को मारा। सूर्य, उसकी पूजा करते हैं ना हम, चंद्रमा उसकी पूजा करते हैं ना, अग्नि उसकी पूजा करते हैं ना, मिट्टी उसकी पूजा करते हैं ना, पेड़ पौधे उसकी पूजा करते हैं ना सनातनी। सबको खत्म करने की हिम्मत है, ताकत है, करके दिखाए तो, करके दिखाए। तो क्या लग रहा है, ये पाकिस्तान का जो पसीना छूट रहा है एक तरफ, और दूसरा अपने देश में भी इसका विरोध किया जा रहा है। G20 सक्सेसफुल तो हो चुका, लेकिन उसकी जो निगेटिव बातें हैं वो सिर्फ दिखाई जा रही हैं भारत के अंदर भी। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या नेगेटिव बातें हैं, मुझे बताइए ना। अब बारिश हो गया, पानी भर गया वहां पर मंडपम में, बोल रहे हैं क्या मोदी जी का सारा जो पैसा खर्चा किया था सब दिखाई दे दिया इसमें। देखिए, हर इंसान के पास जब वो सुबह उठता है ना, तो उसके पास उसकी ज़िंदगी का एक होमवर्क होता है। मेरा होमवर्क होता है, मैं सुबह उठूंगी, योगा करूंगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी, मैं कोर्ट जाऊंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर रहने वाले और पाकिस्तान में रहने वाले का एक होमवर्क है, मुंह से जहर उगलना। तो वो उगलते हैं, हमें उसके ऊपर सोचना है या हमें हमारे तिरंगे झंडे को चंद्रयान पर देखना है, चांद पर देखना है, सूर्य पे देखना है, ये देखना है। देखिए, भारत मंडपम में और G20 में जो तरक्की हम लोगों को मिली है, इस पूरे दुनिया के कैमरा के लेंसेज और सारी मीडिया इस दिल्ली में मौजूद थी, इस दिल्ली में मौजूद थी। इसके बारे में वो बात नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि यही जो खुराफात का चूरन वो देते रहते हैं, यही जो जहर उगलना है, ये आज से थोड़ी चल रहा है, ये तो आपका 1500 साल से चल रहा है। अच्छा, 1500 साल से चल रहा है। पाकिस्तान के लोग भी ये बोल रहे हैं ना कि हम भी परमाणु शक्ति हैं, हमें नहीं इनवाइट किया G20 में, बहुत गलत किया भारत ने। क्या कहेंगी फिर आप? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि शेर के झुंड में शेर रहता है, कुत्तों के झुंड में कुत्ता रहता है। क्या बात कह रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। और मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप पाकिस्तान के बारे में बार बार मुझसे पूछ रहे हैं। हमसे लिया हुआ भीख के कटोरे में वो जमीन चला नहीं पा रहा है, लोगों को वहां पर फाका कशी करवा रहा है, भूख मरवा रहा है, वहां पर छोटी छोटी बच्चियों को निकाह मुत्ता के नाम पर कंधे पे उठा करके बलात्कार कर रहा है, नौकरियां नहीं दे पा रहा है, फ्रांस से लेकर के सारे देश उनके पासपोर्ट को फेंक रहे हैं, उनका आना जाना बंद करवा रहे हैं। बड़े आए मस्जिदों में बम लगाते हैं, वहां कहते हैं मस्जिद अल्लाह का घर है। तो भाई, शियाओं की मस्जिद में बम क्यों लगाया?
वहाबियों की मस्जिद में बम क्यों लगाया? अहमदियों की मस्जिद में बम क्यों लगाया? कुरान में कहा गया है कि फिरका परस्ती नहीं करनी है, सिर्फ एक कुरान को मानना है। तो ये होते कौन है फिरका परस्ती करने वाले? इन्होंने क्यों मस्जिदें तोड़ दी? अच्छा देखिए इनकी पार्शियलिटी पाकिस्तान की। जब चाइना इनका आका है, चाइना इनका अब्बा है पाकिस्तान का, जब चाइना में मस्जिदें तोड़ करके बाथरूम बनाया जाता है तब ये पाकिस्तान वाले भी चुप रहते हैं और असदुद्दीन अवैसी भी चुप रहते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि देश के अंदर फिर से विशेष सत्र बुलाया गया है मोदी जी के द्वारा? अब उसमें कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, उसके बाद से देश में कुछ लोगों की ना मतलब कि समझ जाओ अब हालत ख़राब होने वाली है। तो क्या लग रहा है देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है? मुसलमान महिलाएं आज़ादी की का जश्न मना करके घुंघरू तोड़ रही हैं और मुसलमान पुरुष चूड़ियां तोड़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है उनको। हाय अब क्या करेंगे, अब कैसे इनको टारगेट करेंगे, अब कैसे इनका हलाला करेंगे, अब कैसे इनको परफ्यूम लगाने पे प्रोस्टिट्यूट बोलेंगे, अब कैसे इन पर पाबंदियां लगाएंगे, अब 14 साल की बच्ची से निकाह का मजा कैसे लेंगे। तो चूड़ियां तोड़ने दीजिए ना, मजा आता है मुझे देखने में। क्यों तकलीफ क्यों हो रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ रहा है, देश है, एक कानून होना चाहिए, तो तकलीफ किस बात की? ये बोलते हैं कि हमारे शरीयत के खिलाफ है, हम इस्लाम के जो शरीयत हमारा बोलता है उसे मानेंगे, हम नए कानून को नहीं मानेंगे। देखिए मैं तो अल्लाह को मानूंगी, मुल्ला को नहीं मानूंगी। बात तो क्लियर है भैया। मतलब क्या? मैं मुल्ला को क्यों मानूं भाई? मैं अल्लाह की मानने वाली हूँ ना, मैं कुरान बंदे होते हैं की। मुल्ला। अच्छा सही में? फिर मज़ारे तोड़े? वो ये मज़ारे जो हैं वो तो कुरान ने मना किया है। मैं क्यों मानूंगी इनको? मैं इनको नहीं मानूंगी। ये जो मानना पड़ेगा। इस्लाम को अगर आप फॉलो कर रही हैं तो क्यों नहीं मानेंगे मुल्ला को आप? देखती हूँ किसके बाप में कितनी ताकत है कि मुझे मनवा के दिखा दे। 32 साल की उम्र तक तो मनवा नहीं पाए, अब कैसे मनवाएंगे वो भी मैं देख लेती हूँ। और वैसे भी 56 इंच के सीना मोदी जी की सरकार है, अब ताकत है तो दिखाए आकर के यहाँ पर सामने में। फतवा जारी हो जाएगा आपके खिलाफ? हो जाए। मेरे घर में नमाज पढ़ने से किसके बाप की ताकत है मुझे रोकने के लिए? मैं घर के अंदर रोजा रखूंगी, किसके बाप की ताकत है मुझे रोक देने के लिए? मैं घर के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी, किसके बाप की ताकत है मुझे रोकने के लिए? मैं अपने घर के अंदर शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी, मोदी जी जब दोबारा फिर से ओथ लेंगे तो उसके किसके बाप की ताकत है मुझे रोकने के लिए? और देखिए डिस्क्रिमिनेशन पहले कभी हुआ करता था इस देश में। जब नए पार्लियामेंट का निर्माण हो रहा था ना तो सूर्य रहमान की तिलावत हुई थी और सेम श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आंखें बंद करके सूर्य रहमान की तिलावत भी सुनी थी। मैं नहीं, ये सारी डिस्क्रिमिनेशन को बंद करना चाहिए, इमीडिएट बंद करना चाहिए। यूसीसी का मैं स्वागत करती हूँ। देश के 67.2% मुसलमान महिलाओं ने वोट किया है, वो स्वागत करती हैं। हम वेलकम यूसीसी कह रहे हैं। क्या फायदा होगा उनको इससे? हमारी बेड़ियां खत्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी, हम आजाद हो जाएंगे, हम बिस्तर का खिलौना नहीं बनेंगे, हमें कोई सेक्सुअली यूज नहीं कर पाएगा, हमें कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बना पाएगा। हमें आज़ादी मिलेगी 1500 साल के बाद। अब तक तो इस्लाम को बचाया मुसलमान औरतों ने है, अब बारी आई है कि मुसलमान मर्द बचाएं। और इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको नौकरियों की लाइन लगानी पड़ेगी, अब पढ़ना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी। तब से मोदी जी तो दे ही रहे थे हिंट कि एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। तो क्यों नहीं लिया था कंप्यूटर? तो क्या है दूसरे हाथ में? दूसरे हाथ में फितरा और ज़कात है ना सबके। रमज़ान आने की खुशी से ज़्यादा ज़कात लेने की खुशी में पड़ जाते हैं। अच्छा, लेकिन लोग ये भी बोलते हैं ना आपके बारे में कि जो औरत मतलब कि जो इस्लाम को मानता है, इस्लाम में है, वो इस्लाम के प्रति ईमानदार नहीं है, तो लोगों के प्रति कैसे ईमानदार हो सकता है? तो सवाल उठता है आपको ये भी? देखिए मेरे लिए सवाल उठता है तो ये सवाल तो मैं उन पर भी उठा रही हूँ ना कि कुरान में बहुत सारी चीज़ों की ममानियत है, मना किया गया है, गुनाह बोला गया है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ 4 शादी करेंगे, बच्चे अल्लाह की देन है, बच्चे पैदा करेंगे, हम 72 वर्जिन हूरे लेंगे, सिर्फ यहीं पर इस्लाम है भैया। बाकी जो कुरान में 30 पारे में लिखा हुआ है उसको नहीं मानेंगे, उसको भी तो मानना चाहिए ना। तो ये तमाम मौलवी मुल्ला पहले खुद कुरान अच्छे से पढ़ें, जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ को कूड़े में फेंकें, पहले कुरान पढ़ें अच्छे से, कुरान की बातों को मानना स्टार्ट करें, फिर अपने आप हम इज्जत दे देंगे। तो आप बोल रही हैं कि 72 हूरे के बारे में बात कर रही हैं, क्या होता है 72 हूरे? थोड़ा यहाँ पे लोग खड़े हैं, उनको समझाइए कि 72 हूरे का मतलब क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए मैंने आपको कन्विंस कर लिया, कन्विंस करने के बाद मैंने आपको इस्लाम कबूल करवा दिया, तो अल्लाह की नज़र में और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मैं बहुत अच्छी मुसलमान हो गई। अब अगर मैं मर्द होती, क्योंकि मैं औरत हूँ इसलिए मुझे जन्नत में भी कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर मैं मर्द होती तो मुझे खूबसूरत तराशी हुई 72 वर्जिन हो रहे
जिसकी वर्जिनिटी ब्रेक नहीं हुई है, वर्जिन हूरें मुझे आसमान पर मिलेगी, 135 फुट की होगी, जिससे जो छीकेंगी तो नहरें बनेंगी, थूकेंगी तो चश्मे बन जाएंगे। तो ये सारी ठरकबाजियां जन्नत में होंगी। मतलब धरती तो गंदा करके रखा ही है बच्चे पैदा कर करके, अब जन्नत में भी ठरक और बच्चे पैदा करने का इनको बहुत शौक है। सही बात। तो क्या क्या इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई बोल रहा है, कोई मुसलमान भाई हमारा बोल रहा है कि हमें 10 बच्चा चाहिए, तो उसमें तकलीफ क्या है? क्या किसी को तकलीफ होगी? आपको ऐसा लगता है आपके 10 बच्चे हो जाने चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर आप कैसे सोच रहे हैं? आप इंसान है ना, वो उसकी सोच है ना, सामने वाले की सोच है। तो उस सोच को तो बदलनी है ना। देखिए हमारा तो इस्लाम भी मॉडिफाई हुआ है, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, तब कुरान आया है। तो मॉडिफिकेशन तो कुरान आने से पहले हुआ है। तो आज अगर यूसीसी के द्वारा मॉडिफिकेशन आ रहा है इस्लाम धर्म में, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि 4 शादियां बंद हो जाएंगी। अब देखिए फिर वही ठरक आ गया ना, फिर मैं बोलूंगी लस्ट। अरे खुदा से मोहब्बत करो, जिस्मों से लस्ट रखना छोड़ दो। यही तो समझाने की कोशिश की जा रही है ना। भारत के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह ने कहा है इल्म मानो। अब नाजिया ने पढ़ लिया तो नाजिया आवारा हो गई, नाजिया ने पढ़ लिया तो नाजिया खराब हो गई, नाजिया ने पढ़ लिया तो नाजिया भाई अब मुसलमान ही नहीं रही। भाई अगर मुझसे बात करनी है इस्लाम के बारे में, तो मैं आपको कह रही हूँ कि मैं बामायने वाला कुरान हाथ में बिना लिए हर एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। अच्छा, जब आपने कुरान पढ़ा है, इस्लाम को मानती है, बुरखा नहीं पहनती आप, हिजाब नहीं पहनती आप, तो बोलेंगे सच्चे मुसलमान कर लेना आप भी, और जिनके फेवर में आप बात कर रहे हैं उनको भी कहिए कि शर्म और लिहाज अपनी आंखों में रख ले, मुझे नकाब पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये तो गलत है बात। अगर आप इस्लाम को फॉलो कर रही हो, अगर आप मस्जिद में जा रही हो, नमाज पढ़ रही हो, तो उनकी बात, जैसे कि आप मंदिर में, सब हम लोग हैं मंदिर में जाते हैं, पुजारी की बात मानते हैं, पुजारी जो बोलता है हम वो करते हैं ना, तो मौलवी जो बोलता है आपको भी करना चाहिए वो चीज़ें। आपके पुजारी ने अभी मुझे मना नहीं किया मस्जिद में एंटर करने से, आपके मंदिर में एंटर करने से। आपके पुजारी ने अभी नहीं कहा दुपट्टा कहाँ है, पर्दा कहाँ है। आपके पुजारी ने ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं पूछी। सिर्फ मेरी श्रद्धा देखा, मेरा विश्वास देखा, मेरी आस्था देखी, मेरे आंखों में इज्जत देखी कि इस मंदिर में एंटर करते वक्त मेरी आंखों में बहुत श्रद्धा और विश्वास था। तो बाकी चीज़ें तो उनके नज़रों में कुछ मुझे वैल्यूबल लगी ही नहीं। उनकी नज़रों में सिर्फ मेरा श्रद्धा ही वैल्यूबल था। लेकिन अभी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में जब खड़ी होती हूँ, तो क्योंकि मैं कोर्ट के ड्रेस में होती हूँ, तुम्हारा पर्दा कहाँ है? भाई तू मेरी छाती मत देखना, तू मेरा चेहरा देखना। छाती क्यों देखता है? और अपनी नजरें नीची कर ले, अपनी नजर में शर्म ले आ, तो तुझे फिर मेरे पर्दे का एहसास ही नहीं होगा। देखिए पाखंडियों की फौज को अब खत्म करने का वक्त आया है। अच्छा, तो क्या जो बुरखा पहन रही हैं, जो हिजाब पहन रही हैं, उनको रोक लोगे आप? चेंज अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। चेंज और अवेयरनेस लाने की पूरी कोशिश नाजिया इलाही खान करेगी और आखिरी सांस तक करेगी। अच्छा। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आदम को जन्नत से धरती पर फेंका गया था, तो क्या हव्वा ने नकाब पहना हुआ था? कोई मुझे इसका जवाब दे दे। किसी के पास जवाब नहीं होगा। आप इतनी एनर्जी के साथ में इतना चिल्ला के बोलती हो, इतनी ताकत कहाँ से आती है? आप नरेंद्र मोदी की बात करती हो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कोई मुझे मेरा कुछ भी करके दिखाए, तो इतना नरेंद्र मोदी के प्रति इतना घमंड क्यों? अभी यूपी चलिए ना आप मेरे साथ। अगर जैसे ही उसका हस्बैंड कहता है ना तलाक दे देंगे, तो वो कहती है योगी को बुला देंगे। अभी आप सोचो, भूल जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। बंगाल में आप चाहिए कोई तलाक होता है तो सबसे पहले लड़की के दिमाग में आता है नाजिया इलाही खान के पास चलो, मजा चखा देगी। तो देखिए माहौल चेंज हो रहा है, सिनेरियो चेंज हो रहा है। मुस्लिम लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार होता आया है, मुस्लिम लड़कियों के साथ जो कुप्रथाओं की मुस्लिम लड़कियां शिकार होती आई हैं, उससे बाहर निकलने का वक्त आया है, उससे आगे बढ़ने का वक्त आया है। मैं चाहती हूं कि मेरी कम्युनिटी की मुसलमान लड़कियां पढ़े लिखे शिक्षित हों, वो भी इसरो में काम करें, वो भी इंजीनियर बने, वो भी डॉक्टर बने, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो भी चिल्लाएं, वो भी रोड पर कहें कि मैं आज़ाद हूँ। मैं ये चाहती हूँ। ये है असली आज़ादी। सही बात भैया, ये है असली आज़ादी जो बहन ने कहा है। तो मैं तो इनको सुनता रहता हूँ। आज हनुमान मंदिर प्रांगण में मैंने देखा, और ये बड़ा सिद्ध मंदिर है, इनका भी सौभाग्य है यहाँ आना। और मुझे लग रहा है इनका फ्यूचर ब्राइट है। जहाँ पे हमारे कुछ हिंदू अपने सनातन संस्कृति को खो रहे हैं ना, उनको नाजिया इलाही खान जी से सीखना चाहिए कि दीदी किस तरीके से आई है पूजा करने के लिए, हाथ में भगवा गमछा भी है। तो ये कहीं ना कहीं जो आज के जो बोलता है ना सनातन को खत्म करेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा सेट एग्जाम्पल कर दिया नाजिया इलाही खान जी कि सनातन मिटने वाला नहीं है। आज के डेट में मुस्लिम भी जो पढ़े लिखे मुस्लिम है, वो भी आज के डेट में मंदिर का ही प्रांगण में आ रहे हैं।
आखिरी सवाल आपसे ये है, मैं भूल गया सवाल करना आपसे कि स्टालिन का वीडियो अपना आप वीडियो देखा होगा आपने, उनका स्टेटमेंट देखा होगा। वो बोल रहे हैं सनातन धर्म आपका मलेरिया और डेंगू है, और एक जन बोल रहे हैं कि सनातन धर्म HIV है। तो किस तरीके की बातें हो रही है सनातन धर्म के बारे में? उनसे कहे ना कि स्टालिन के पार्टी के झंडे पे ना सूर्य की किरण है, पहले उसको हटा दे, पहले उसको हटा करके कोई मस्जिद का फोटो लगा दे तो मैं मान जाऊंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि सनातन के मानने वाले उनका जो विश्वास होता है वो बहुत अटल होता है। तीसरी मैं बात बताऊंगी कि मेरी माँ इटली की नहीं है, फॉरेनर नहीं है, ठीक है। मेरी माँ भारतीय नारी है, इस भारत की धरती से उसने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है। मुझे कुरान में बताया गया है कि जिस धरती पर रहती हो उससे मोहब्बत करो, मैं वो कर रही हूँ। जिसकी माँ इटली की है उसको ये सारी खुफिया बातें और खुफिया चीजें समझ में आएंगी। समझ में तो सबको आ रहा है यहाँ पर, बताइए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा? राहुल गांधी पप्पू भी कहा है। तो गुनाह है क्या इटली का होना? देखिए हिंदी बोलना तक नहीं आया, अरे रे 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 रे, दिमाग तो चेंज करना चाहिए ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इंदिरा गांधी को किसके नाम से पुकारा जाता था? इंदिरा गांधी ना, पति कहाँ गए? सोनिया गांधी को किसके नाम से पुकारा जाता है? एंटोनियो माइनो। एंटोनियो माइनो पति के नाम से पुकारा जाता है ना, तो इंदिरा गांधी को पिता के नाम से क्यों पुकारा जाता है? पूरा गड़बड़ घोटाला है ये गांधी परिवार, पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला है। सासू माँ है जो पति का नाम नहीं लेना चाहती, बहू रानी है जो पति के नाम पे ही टिके रहना चाहती है, बेटी है जो वाड्रा बोलने से परेशान होती है, प्रियंका गांधी बोलो तो खुश हो जाती है। नेपोटिज्म, अ बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। जाकर पूछो चाय वाले से संघर्ष क्या होता है, पेट की भूख क्या होती है, पसीना क्या होता है, छत का एहसास क्या होता है, जाड़े में कंबल का एहसास क्या होता है। ये कोई गरीब व्यक्ति का बेटा ही बता सकता है जो बैठा है ना बड़े से चेयर पर, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। 24 में क्या लग रहा है, सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, राहुल गांधी रेस में लग रहे हैं। मैं कहती हूँ 8% सुन्नी मुसलमान का वोट I.N.28 माथा के रावणों के हाथ में, बाकी सारे वोट हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी के और किसके? अच्छा हाँ ऐसा कहते हैं कि मुसलमान कभी वोट नहीं करता मोदी को और बीजेपी को। भाई मैं तो लाइन लगा कर वोट करती हूँ, और मेरा परिवार भी बॉम्बे से आ जाता है, बैंगलोर से आ जाता है, लंदन से आ जाता है कि मुझे वोट करना है। अच्छा। हम तो करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ में नाजिया जी जुड़ी हुई थी, सारी सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से इन्होंने दिया। अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी।